होते तो बंगला बनवाते हम। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए हम बंगला बनाते हैं। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए 56 भोग धराते हैं। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए सामने सेज सजा के ठाकुर जी को उस पर सुलाते हैं, जगाते हैं, सब सेवा करते हैं। सेवा तभी सिद्ध होगी जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना रखोगे। जड़ की भावना आते ही सेवा नष्ट होने लग जाती है। कथा ऐसी सुनाते हैं, दो ब्रज की भोली भाली माताएं थीं, यमुना जी के तट पर यमुना जल भरवे गईं, और जैसे यमुना जल भर के जा रही थी वापस, इतने में ही एक महात्मा आए। तो एक सखी ने दूसरी से कही, अरे देखियो ये महात्मा जा रहे हैं, मैंने सुनी है महात्मान के झोला में भगवान बैठे, सांची के भगवान। तो दूसरी बोली, रुक जा अभी देख लें। बोले कैसे देखेंगे, महात्मा दिखावे ना आए। तो दोनों खड़ी खड़ी आपस में बात कर रही। इतने में ही महात्मा अपना झोला रख के वस्त्र आदि उतार के यमुना जल स्नान करने के लिए जैसी गए, तो सखी बोली, अरे चल महात्मा तो स्नान कर रहा हो, या कि ठाकुर जी को देख के हमें कैसे हैं। और दौड़ करके दोनों गई, और जैसी झोला खोल करके भीतर से निकालो तो एक डिब्बा निकलो, और डिब्बा जैसे ही खोलो तो वहां में लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे जैसे लड्डू गोपाल हूं मैं। इतनी भोली वो सखी बोली, अरे बहन देखियो तो, या निष्ठुर बाबा ने नेक से डिब्बा में ठाकुर जी बंद कर दिए। ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े मेढ़े है गए जी, हाथ ऐसो है गो, पाम ऐसे पीछे को है गए। हमने तो खड़े खड़े ठाकुर जी देखे हैं, लेकिन या बाबा ने ऐसे डिब्बा में बंद किए, ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े है गए। अरे तेरे पास मक्खन धरो है ना, निकाल के दे, मैं ठाकुर जी की मालिश कर दूं। और मक्खन लेकर के ठाकुर जी के ऐसे लड्डू गोपाल ठाकुर जी के हाथ सीधे कर रही है। अरे ठाकुर जी हाथ अकड़ गए आपके, सीधे कर लो। अरे लाल जी सीधे कर लो, पाम सीधे कर लो, मालिश कर रही है। अब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी जड़ हैं, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, कि पीतल के हैं, कि सोने के हैं, कि चांदी के। उसके लिए ये भावना है ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस भाव से वो ठाकुर जी के हाथ और पैरों में मक्खन लगा रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव दोनों सीधे हो गए और ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। और जैसे ही लड्डू गोपाल खड़े भये, देखिए अब बढ़िया लग रहे हैं ना, खड़े है गए। इतने में ही बाबा स्नान करके उन्होंने अपने झोला की ओर देखा और चिल्लाए, महाराज अरे रुको, क्या कर रही हो, क्या निकाल रही हो। दोनों तुरंत ठाकुर जी को धर के वहां से भाज गए। बाबा ने करके आए, देखा झोला पूरा बिखरा पड़ा, सब सामान बाहर निकले। ठाकुर जी का डिब्बा आधा खुला पड़ा है और धरा है। बाबा ने धीरे धीरे सब सामान धरे। ठाकुर जी का डिब्बा उठा के जैसे बंद करने लगे, वो बंद ही नहीं हुए। महात्मा बोले, क्या हो गया, क्या धरा अंदर। जैसे ही खोल के देखा तो लड्डू गोपाल जिनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहे, वो खड़े खड़े हैं, हाथ उसी दे गए, पाम उसी दे गए, ठाकुर जी खड़े हैं। महात्मा बोले, ठाकुर जी तो मेरे ही हैं, नैन नक्श तो मेरे ठाकुर जी के, वस्त्र भी मेरे ठाकुर जी के हैं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे नीचे घेराव वाले वस्त्र पहनते हैं, अब लड्डू गोपाल खड़े है गए तो किशोरी जी की जैसे मानो कोई घाघर घूम गई हो, ऐसे बन गए ठाकुर जी। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। जीवन भर यज्ञ तप जप ना जाने कैसे कैसे साधन करके ठाकुर जी की सेवा की, पर धन्य है ये भोली भाली ब्रजांगनाएं। इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना। मैंने जड़ मांगा, डिब्बा में बंद करके धर दिए, लेकिन इन्होंने चैतन्य माना। ठाकुर जी के हाथ में ऐसो ऐसो मक्खन पधरायो कि ठाकुर जी सीधे है गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य। उनके प्रति जड़ की भावना यदि आप रखेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़वत व्यवहार ही करेंगे। जड़ नहीं, वो चैतन्य है। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। दूसरी, ठाकुर जी चैतन्य हैं।
और तीसरा, यदि सत्य और चैतन्य इन दो रूपों को भली भांति आपने ठाकुर जी का मान लिया, तो तीसरा रूप आपको नहीं देखना, ठाकुर जी दिखाएंगे। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। कई लोग हैं वो बिहारी जी को देखते हैं, पोशाक देखेंगे, रूप देखेंगे, मुकुट देखेंगे, बाहर आएंगे, पूछो उनसे कैसे लग रहे ठाकुर जी, भूल गए हम तो कैसे लग रहे, सुंदर लग रहे, बस इतना याद है। क्या दर्शन किया आपने? आपको पता है ठाकुर जी का श्रृंगार, नित्य का श्रृंगार एक संकेत है, और उस संकेत को समझे कोई। जैसे एक निकुंज की बात बता रहे हैं, जिनको समझ आए वही समझिए, जिन है सके कई इनको नहीं समझ आए। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत है, और किसको संकेत है? जो रस के उपासक हमारे ब्रज के लोग हैं उनको ठाकुर जी संकेत करते हैं। जैसे मान लो आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी, और नीली पोशाक के ऊपर ठाकुर जी ने गुलाबी मालाएं धारण की, सिर पर श्वेत पाग धारण की, श्वेत पगड़ी पहनी, और उस पर स्वर्ण का सिरपेच धारण किया, आदि आदि ये श्रृंगार, थोड़ा सा संकेत समझ लो। तो इससे अब ठाकुर जी संकेत क्या कर रहे हैं? बोले आज मैं कहां हूं? तो नीली पोशाक से ठाकुर जी बता रहे हैं हम सरोवर के तट पर हैं, किसी सरोवर के पास हैं वृंदावन में। उसके ऊपर गुलाब की माला पहन के ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं वह सरोवर पर हैं जहां गुलाब खिले हैं, जहां कमल खिले हैं, जहां गुलाब के वृक्ष हों, उस सरोवर पर है। फिर दूसरा संकेत क्या करें? श्वेत पाग पहनी है, श्वेत पगड़ी पहनी है। तो श्वेत पगड़ी से ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं दिन में नहीं है, रात्रि में जब चंद्रमा प्रकट होगा तब है वहां पे। उस पर स्वर्ण के स्वर पे सिरपेच आदि बांध करके स्वर्ण पहचान जाती हैं, ठाकुर जी के सखा पहचान जाते हैं, और वो निकुंज में पहुंच जाते हैं। आप दर्शन क्या करते हैं ठाकुर जी का? केवल श्रृंगार देख के आ जाते हैं, संकेत समझ ही नहीं पाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठाकुर जी क्या निवेदन करना चाह रहे हैं। हर दिन का हमारे ब्रजमंडल में श्रृंगार एक संकेत है ठाकुर जी का। वो कब पता चलेगा वो संकेत? जब ठाकुर जी का सत्य और चैतन्य ये दो रूपों में हमने दर्शन किया हो, सत्य माना हो, चैतन्य का अनुभव किया हो, ठाकुर जी आनंद का अनुभव करा देंगे। हमारे यहां गोवर्धन में जब आप दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी 1 किलोमीटर चलते ही सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि आती है। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जो थे वो ब्रजवासियों में, संतों में तो बहुत निष्ठा रखते थे, लेकिन रासलीला होती है ना, तो रासलीला में जब बालक कृष्ण बन के आता है सब लोग उसके पांव छूते थे। तो पंडित जी महाराज कहते, अरे भैया जब बालक ही तो है, तुम तो भगवान मान के या की पूजा करो, भगवान मान के या के पांव पूजो। तो ब्रज के लोग बोले महाराज वो बालक होएगा, लेकिन मुकुट पहनने के बाद वो ठाकुर जी है जाए। तो पंडित जी महाराज बोले भैया तुम्हारी भावना है पर मोह विश्वास ना है, मेरे काजे तो वो बालक ही है। अनेक संतों ने कहा, बोले नहीं पंडित जी महाराज, बालक जैसे ही मुकुट पहन ले ऊपर भगवान है, आप एक बार विश्वास करके तो देखो। तो पंडित जी महाराज आज रासलीला में बैठे थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, और मंच पर जैसे ही ठाकुर जी आए, छोटे से बालक कृष्ण बनकर के आए, रासलीला कर रहे थे, नाच रहे थे। तो पंडित जी महाराज दूर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर ये सच में भगवान हैं तो ये अमरूद लेंगे और अमरूद खा करके अपना झूठा अमरूद मेरे पास आके मेरे मुंह में अपने हाथ से खिलाएं तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। पंडित जी महाराज बैठे थे, रासलीला चल रही थी, और नाचते 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 ऐसे दर्शनार्थियों में से कोई लोग सामग्री लाते हैं, तो एक टेबल पे
खूब सारे फल, मिष्ठान, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब ऐसे धरे थे लोगों ने। नृत्य करते करते जाने क्या आया आवेश, जो ठाकुर जी बालक बना था वो कूद करके नीचे गए और उसमें से फलों में से अमरूद निकाला और अमरूद निकाल करके खाया और खा करके इतनी जनता में पंडित जी महाराज को देखा और पंडित जी महाराज को देख के दौड़ करके गए और पंडित जी की गोद में कह के बोले, बाबा मुंह खोलो, लो अमरूद खाओ। पंडित जी महाराज ने जैसे ही इस लीला का अनुभव किया 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए। 3 दिन तक मूर्छा टूटी नहीं उनकी, विश्वास प्रगाढ़ हो गया। भैया हमको ठाकुर जी में, हमको साक्षात मंदिर के भगवान में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, हम बालकों में क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सत्य और चैतन्य की भावना हमारे भीतर कम है। इसलिए मंदिर के ठाकुर जी हमको ठाकुर जी दिखते हैं, उनसे हम मांगते हैं, वो हमें दे देते हैं, हम चले जाते हैं, बस यहीं तक सीमित हैं हम। इससे अतीत आनंद हमको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नियम हो गया, रासलीला में कोई भी बालक मुकुट पहन के आता या कोई भी छोटा छोटा बालक तिलक कर ले, श्रृंगार कर ले, तो पंडित जी महाराज दंडवती करते, बोले ना जाने कौन से रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं भैया ब्रज में, सबको वंदन करते। सबसे पहला ठाकुर जी को सत्य मानो, दूसरा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना रखो, सत्य और चैतन्य की भावना आप रखो, आनंद ठाकुर जी कराएंगे। यही है सच्चिदानंद रूपाय। हमारे ब्रज में खूब सारे भाव गाए जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में, संकीर्तन भजन संध्या आदि होती है, उनमें खूब एक एक भाव गाते हैं ठाकुर जी के लिए। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, हो मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तोहे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, काली अंधियारी रात में कथा हो रही है, पंजाब के लोगों की बलिहारी है, लेकिन भोजन कितना भी अच्छा बना हो, थाली अच्छी ना हो तो आनंद नहीं आता। ऐसे ही कीर्तन कितना भी बढ़िया हो, लेकिन ताली ना हो तो। और सुनो, ये ऐसे ताली नहीं बजानी है, ये एक ताल बजाना है और एक ताल बजाते हुए गाना है। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, गाइए। मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर
छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर। ओ पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं, हाँ पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं। बसा कर नैनन में, हो छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हे मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे जाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तो है नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। श्री राधा रमण लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे,
तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचूंगा, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचूंगा, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। और अंतिम इच्छा केवल एक है, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा और नजारा। जीवन भर कथा श्रवण की, नाम जप किया, वृंदावन यात्रा की, गोवर्धन परिक्रमा की, हे ठाकुर जी, इन सब के बदले कोई पुण्य की कामना नहीं है। इन सब के बदले कामना केवल यही है कि बस हमारी अंतिम श्वास में आप हमको दिख जाओ, आपका दर्शन हमको हो जाए। और किशोरी जी के साथ जब रमण करते हुए आपका दर्शन हमको हो, फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। हे मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हे तो हे नित नए लाड़ लड़ाऊं, वो तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नुस्खों से भरा कुछ कर मेरे भाई। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। हरि गोविंद प्यारे राधा रमण हरि गोविंद, हे हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि
ऐसा अनुभव कि कभी ठाकुर जी के साथ नृत्य का अनुभव हो, कभी ठाकुर जी हमारे हाथ से प्रसाद पा रहे हो, ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर कुछ कह रहे हो, ये तभी हो सकता है जब उनको उनके स्वरूप को रूप में परिवर्तित किया जाए। और स्वरूप को रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको सत्य और चैतन्य, ये दो स्थिति अपने मन में रखनी पड़ेगी ठाकुर जी के लिए। पहला, इतना अटूट विश्वास कि जो हो रहा है सब अच्छा ही होगा, कोई गड़बड़ नहीं, हमें ठाकुर जी पे विश्वास है, सब मंगल करेंगे। ये सत्य है, ये परम सत्य है। और दूसरा, ये चैतन्य है, ये पाषाण नहीं है, ये धातु नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये चैतन्य है, ये भावना। इस प्रकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा का प्रारंभ होता है बंधुओं कि 88,000 सौनकादि